केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना, सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। यह स्वतः प्रमाणित करता है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। बाकायदा बयान दिया हुआ है। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। मैंने बताया है कि उनके संबंध कैसे गैरकानूनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका पहल टाइम्स में। मैं प्रकाश मेहरा। तो आज बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 3 बार समन जारी किया, पर अरविंद केजरीवाल लगातार भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल इनका नाम भी है, पर अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन जारी करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के सवाल जो कि ईडी पर खड़े किए, वहीं बीजेपी ने भी इस पर तमाम तरह के टिप्पणियां की हैं। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए, इसी पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसा तो सियासी संग्राम मच गया। अरविंद केजरीवाल को ईडी 3 बार नोटिस दे चुकी है, मगर वो पूछताछ में शामिल होने के बजाय नोटिस को गैर कानूनी बता रहे हैं। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। जवाब में बीजेपी कहती है कि केजरीवाल का सच सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है। ये लोग फर्जी मुकदमों में मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। हम बीजेपी की इस गुंडागर्दी और तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल का ईडी के सामने जाने से बचना ये स्वतः प्रमाणित है कि उनको ये पता है कि वे इस जांच की आंच से नहीं बच सकते हैं। केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको ये पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई। उन्हें यह बात पता है, इसलिए यह मैं कह सकता हूं कि यह उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है। बाई consistently avoiding to appear before the agencies is nothing but is an tacit acceptance of his legal fault। जांच एजेंसी के सामने अनेक बहाने बनाकर अनुपस्थिति रखना प्रकारांतर से उनकी अपनी गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। अब सवाल ये है कि केजरीवाल ईडी के समन से बच रहे हैं या ईडी का समन गैर कानूनी है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी शराब घोटाले में आपके मंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले और दवाई घोटाले मामले में ईडी ने 3 बार नोटिस भेज दिया है। अब देखना यह है कि कब तक केजरीवाल ईडी से बचते हैं। क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी केजरीवाल को रोकना चाहती है, या फिर केजरीवाल ने सच में किए हैं ये बड़े घोटाले?